नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। पिछले 7-8 महीने से आप चाहे आरएसएस के मंच हो, चाहे भाजपा के मंच हो, वहां से एक आप शब्द सुनते हो, पंच परिवर्तन, पंच प्रण, इस तरह के शब्द सुन रहे हैं। तो आखिरकार मोदी जी भी अपने मंचों से इस तरह का शब्दों को बोलते हैं कि पंच परिवर्तन का दौर चल रहा है। चुनाव में उनकी जो चुनावी भाषण है वहां आपने सुना होगा। तो ये आखिरकार पंच परिवर्तन है क्या? हम अपने दर्शकों को आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसके माध्यम से बताएंगे कि पंच परिवर्तन कार्यक्रम क्या है, आरएसएस का इससे क्या लेना देना है और जो गीता महोत्सव है इससे इसका क्या ताल्लुक है, ये सब बात करेंगे। आज हमारे साथ इसी पर प्रकाश डालने के लिए जुड़े हमारे साथ में संघ के अनुसांगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भारतीय ज्ञान परंपरा हरियाणा प्रांत के संयोजक डॉक्टर बाके बिहारी। डॉक्टर बाके बिहारी प्रकांड पंडित हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। तो आज उनसे जानेंगे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष हैं शाखा के। तो उनसे जानेंगे आखिरकार ये पंच प्रण कार्यक्रम क्या है और इसके क्या दूरगामी परिणाम हमारे देश में आने वाले हैं। जी बाकी जी, स्वागत है आपका। तो हमारे दर्शकों को बताइए, पंच प्रण कार्यक्रम क्या है आरएसएस का? ये बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। मुद्दे की बात में उनकी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं, जो इन्होंने इतना प्रासंगिक विषय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर किया। गीता जयंती की मंगल शुभकामनाओं के साथ हम ये कार्य आरंभ कर रहे हैं। देखिए, पंच परिवर्तन ज्ञान कोई चीज नया नहीं है, बस कि उसको एक तरीका से उसको आगे प्रसूत करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई महाशक्ति पैदा हो जाती है। सबसे इंपोर्टेंट बात यह है। ये जो पंच परिवर्तन है, ये केवल एक भाषण का विषय नहीं है, एक मंच का विषय नहीं है, ये एक आंदोलन है। जैसा कि भक्ति काल में संतों ने क्रांति की, गांधी क्रांति हुई, बौद्ध क्रांति हुई, इसी प्रकार से राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए, दुनिया में भारत को वैश्विक मंच पर उच्चस्त रूप में, उत्कृष्ट रूप में लाने के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय हो भारत के जनमन का, उस महत्व उद्देश्य को लेके आरएसएस की एक विचारधारा जमीनी स्तर पर माननीय श्री ज्ञान मनीषी शिक्षा ऋषि कहूं मोहन राव भागवत जी, जो संघ के सबसे बड़े सिरमौर हैं, मुखिया हैं, सरसंघ चालक हैं, उनका माननीय कार्यवाह श्री दत्तात्रेय भोसले जी, और मैं जिस न्यास से हूँ आदरणीय अतुल कुठारी जी, और मेरे गुरु जगराम जी, और तमाम अनुसांगिक संगठनों का एक ध्येय है। और अभी हमने प्रशिक्षण कार्य में पंच परिवर्तन के विषय में जाना भी था कि पंच परिवर्तन को समाज में कैसे लाना है, उस विषय को लेकर के। जी, पंच परिवर्तन नाम को तो ऐसा लगे कि 5 चीजें हैं, परंतु ये 5 जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, इस 5 तत्व से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से ये जो 5 शब्द हैं वो पूरे भारतीय संविधान के, शास्त्रों के, श्रीमद् भागवत गीता के पंच प्राण हैं। जैसे शरीर में महाप्राण होते, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ऐसे भारतीयता के, राष्ट्रीयता के, भारतीय गौरव के ये पंच प्राण हैं, जिनको आरएसएस जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है केवल अपने साथ न जोड़ करके बल्कि सबको उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया है। इसके लिए चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायपालिका हो या खबर पालिका हो, यानी कि मीडिया हो, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, और इसी के साथ साथ समाज के तमाम छोटे बड़े समस्त संगठन इस विचारधारा को एक आंदोलन का रूप देंगे। इस महत्व उद्देश्य को लेकर के, इस पंच परिवर्तन को लेकर के समाज में छोटे छोटे वर्गों में, बड़े बड़े वर्गों में कार्य करने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पर काम करने के लिए, प्रयोग के धरातल पर, केवल शब्दों से खेल नहीं है कि सेमिनार हो गया पंच परिवर्तन के ऊपर, राष्ट्रीय शिक्षा में पंच परिवर्तन की क्या भूमिका है, सनातन धर्म में पंच, ये विषय नहीं चलेगा। विषय ये चलेगा कि जो संघ की जो छोटी छोटी शाखाएं हैं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत में इस पंच परिवर्तन को किस तरीका से आमूल एक बड़े स्तर पर लाया जाए। ये केवल एक दिन का विषय नहीं है, 10 दिन, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 50 साल की एक बड़ी महामुहिम है,
जिस प्रकार से 27 सितंबर 1925 को माननीय एडवेकर गुरुजी ने एक परिकल्पना की थी कुछ लोगों के साथ, और आज 10, 12, 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन खड़ा हो गया, इसी महान उद्देश्य को लेकर के कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता कैसी बनी रहे, राष्ट्र का आध्यात्मिक उदय कैसे हो, राष्ट्र का भौतिक उदय कैसे हो, राष्ट्र की गरिमा कैसे बने दुनिया के अंदर, इसको लेकर के ये काम किया जा रहा है। जैसे कि पंच परिवर्तन के 5 विषय हैं। नंबर 1 सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो कुटुंब प्रबोधन है। दूसरा विषय स्वत्व, 5 परिवर्तनों की मैं अब डिफाइन कर रहा हूं कृष्ण जी। नंबर 1 कुटुंब प्रबोधन है, स्वत्व का बोध, स्वत्व का बोध माने निजत्व का बोध, अपने गौरव का बोध, और तीसरा जो है पर्यावरण है, चौथा है समरसता, और 5वां जो है नागरिकता बोध। ये 5 हालांकि बड़ी ये सब लोगों को जानते हैं कि ये क्या चीज है, परंतु मानते नहीं है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंप्लीमेशन के लिए ही ये विचार नहीं, एक बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष के अंदर छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्तर से लेकर के, केवल संघ का विषय नहीं, संघ की विचारधाराओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, संघ के साथ जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, और जो भारत को एक वैश्विक स्तर पर देखना चाहते हैं, इसके लिए पंच परिवर्तन की बात की गई है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने ये सारी चीजें पहले ही लिख दी है, क्योंकि गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई यहाँ से मुख पदमान से मुख पदमनी निश्चिता। गीता का जो अध्ययन, गीता में जो कुछ है वो सब कुछ इसमें पहले से विद्यमान है। जैसे कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, क्या जरूरत पड़ी कुटुंब प्रबोधन की, क्या जरूरत है, कुटुंब प्रबोधन क्या चीज है, ये एक सबसे पहला महत्वपूर्ण है। भारत का जनमन, आज बहुत विषय बहुत गंभीर है, इसमें नहीं आ पाएगा, परंतु थोड़े से रूप में बताना चाहता हूं कि समाज की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो रही है मानवता जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। उस मानवता का अनुसंधान करने के लिए, उस मानवता का अनुसंधान करने के लिए, उस प्रेम का अनुसंधान करने के लिए, ऐसे महान आदर्श भारत का अनुसंधान करने के लिए इस पंच परिवर्तन की जरूरत पड़ी है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन बहुत बड़ी चीज है। आज बच्चों में कोई संस्कार नाम की कहीं चीज नहीं। भारत का जनमन, संस्कार, संस्कृति, ओजस्वी गौरवपूर्ण इतिहास, रीति रिवाज, धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, गौ गोपाल गंगा गीता, भाषा, भेष, भ्रमण, भोजन, भवन, धर्मांतरण की स्थिति में, और कला, खेल, तीज, त्योहार भारतीयता से दूर होता जा रहा है, नशा में जा रहा है, लव जिहाद में जा रहा है, छोटे छोटे माइक्रो परिवार है, जिसके कारण उन बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए था वो ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो संघ ने एक बड़ी मुहिम चलाई है कुटुंब प्रबोधन की। कुटुंब माने अयम निज परावेति गणनाम लघुते चेतसाम उदार चैतानाम वसुदेवै कुटुंबकम। ये कुटुंब कौन सा है? ये कुटुंब अपने अपने कुटुंबों को संभाल लो, केवल अपने अपने कुटुंबों को संभाल लो। माँ केवल अपने 2 बच्चों को संभाले, राष्ट्र भाव पैदा हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली। नौकरी ना करे, जब तक वो बच्चे 10-12 साल तक के ना हो, तब तक उन बच्चों के अंदर संस्कार जागृत ना हो, तब तक माँ को वो बच्चे छोड़ने नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, ये ज्योतिष के विषय है। जैसा कि कुटुंब प्रबोधन में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्याचरति श्रेष्ठतम देवेतरो जनाः सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद्वनुरतते। ये कहना चाहते हैं कि जो महापुरुष कर लेते हैं उसी का अनुकरण और लोग करते हैं। यहां पर आदरणीय जो संघ है वो हमको इस आचरण को सिखाने का प्रयास कर रहा है,
और इसी प्रकार से परिवार का मुखिया ये बताए हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा संस्कार कैसे है, हमारा ओजस्वी इतिहास कैसा है, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे पितर कौन होते हैं, हमारे पूर्वज कौन होते हैं, हमारे षोडश संस्कार किस प्रकार से हैं, हमारा भाषा, वेशभूषा, भ्रमण करना, हमारी वास्तुकला, हमारा गीति कला, ये सब कुटुंब प्रबोधन का बहुत व्यापक विषय है। पंच परिवर्तन को पूरे ब्रह्मांड में भी नाप दूं तो भी उसका वर्णन खत्म नहीं हो सकता, ये समझ लो। पूरे समुद्र की साई बना लूं और पूरे समुद्र को के पूरे सारे उसके ब्रह्मांड की कलम बना लूं, तब भी पंच परिवर्तन के गुणानुवाद को मैं कह ही नहीं सकता। कितनी बड़ी चीज आज संघ ने कितनी बड़ी लंबी सोच की बात करी है, क्योंकि सब लोग मशीन बनते जा रहे हैं, सब लोगों को एक संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। बॉलीवुड ने, मीडिया ने संस्कारों को बदल, जब से सोच बनती है विचार बदल जाते, विचार बनते संस्कार बदल जाते हैं। जब से स्नेह सीरियल पर सीरियल, रात ही रात में परिवार बदल जाते हैं। आज ये देखें तो केवल कुटुंब प्रबोधन की सबसे ज्यादा जरूरत है। परिवार का मुखिया पूरे सप्ताह में एक बार, शिक्षक भी हो, परिवार भी हो, संस्था भी हो, इस तरीका से यदि छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर जब संघ का एक सिस्टम प्रायोगिक आधार पर चलेगा, वैचारिक धारा पर नहीं, बकबक तो भुतेरी हो रही, बकबक से काम चलने वाला नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हो लिए, बस वो कह के चले जाते, टीवी में भी देखते हो, कह के चले जाते, करने वाला कोई नहीं है। संघ ही है जो संघे शक्ति कलो युगो, आरएसएस ही है जो प्रैक्टिकल लेवल पर काम कराने की सामर्थ्य और क्षमता रखता है। तो आप ये बात कहना चाहते हैं कि कुटुंब प्रबोधन बहुत जरूरी है। हमें अपनी संस्कृति का, हमें अपनी संस्कारों का, हमारे अपनी भारतीयता का, भाषा का, भेष का, भजन का, भोजन का, भ्रमण का, भवन का, ये तमाम सारी चीजों को हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, तभी जाकर के हम एक कुटुंब प्रबोधन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान ने कहा भी है यार, अगर मैं नए में पार्थस्ति कर्तम त्रिषु लोकेषु किंचन है ना व्याप्तम वाप्तव्यम एवं वर्तते च कर्माणि, मुझे मेरे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। माननीय संघ के लिए क्या जरूरत है, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। जरूरत है यदि हाव ने वर्तव्यम जातु कर्म नहीं इंद्यते, सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर कर्म नहीं किया जाएगा। तो इस कर्म करने के लिए कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फल सुकदाचन मां कर्म फल हेतु भूवाते संगस्व कर्मणि, कर्म को प्रधान करने के लिए आरएसएस सामने आया, नेतृत्व करने के लिए आया है। ये एक महापुरुष के रूप में जिस प्रकार से महापुरुष सदाचरण करते हैं तो समाज भी उसी का आचरण करता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इस बात को महत्वपूर्ण रूप से कहा जाए। और दूसरी बात मैं यदि कहूं पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण जैसा विषय तो बड़ा गंभीर है। पर्यावरण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर्यावरण। तो पर्यावरण तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अभी पिछले साल आपने मैं बस संक्षिप्त रूप में बात करूंगा। सन 45 एक साधारण रूप में पर्यावरण का मतलब क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से पर्यावरण की उत्पत्ति होती है। और पर्यावरण को ही प्रकृति का साक्षात स्वरूप कहा गया है। और ये पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को यहां से भी हम अनुभव करके बता सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में प्रकृति के 2 रूप बताए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति आत्म तत्व से संबंध रखती है और अपरा प्रकृति जिसको कहा गया है भूमिराप वनलो वायु एवं मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रतिरष्टदा, यानी कि छिद्दल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये निम्न प्रकार की प्रकृति है। परंतु जो अप्रेम इतस्तु वन्या प्रकृति विंध्या मेचरा, जो प्रकृति की जो महाप्रकृति है वो बड़ी है। परंतु पहले हमको अपनी छोटी वाली प्रकृति को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आत्म तत्व परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार गिरता हुआ मानव का स्वास्थ्य, आयु में भयंकर कमी, क्रॉनिक बीमारी, प्राकृतिक प्रकोप, सकल घरेलू उत्पाद में कमी, जीडीपी में कमी, जीव जंतुओं का निरंतर बदस्तूर मर जाना, जंगल पेड़ वृक्ष जाति भयंकर कमी, मानसिक बौद्धिक अशांति चारों तरफ, ये पर्यावरण का मूल कारण है। क्या जानते हो आपको, पर्यावरण की ये स्थिति है कि आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते जो पर्यावरण की जो दुर्गत पर्यावरण के कारण जो इस समय हमारे देश में हो रहा है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है
कि पानी की स्थिति कम से कम 2025 तक आधी जनसंख्या ऐसे गंदले पानी को पीने के लिए बाध्य हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भगवान इसी बात से, क्योंकि प्रकृति भगवान का साक्षात स्वरूप है और भगवान खुद कह रहे हैं मया अदक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेकोन्ते जगदपि परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति का निर्माण होता है, इसी प्रकृति का मैं ही निर्माण करता हूं। मगर जो भगवान की प्रकृति को छेड़ता है उसी ने इमे लोका ने कुर्याचेदयम, यानी कि कुर्बन नहीं करवा, यानी कि असुरिया नाम ते अंधान लोका तम सभृता तामस्ते प्रतिगच्छन्ति एके च आत्मनो जना। परंतु जो प्रकृति का अतिक्रमण करता है, प्रकृति को विकृत करता है, उसकी हालत क्या हो जाती है, यह मैं एक श्लोक में एक छोटे से भाव में बता देना चाहता हूं कि प्रकृति किस प्रकार से। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। खामियाजा, देखिएगा प्रकृति को चैलेंज कर रहे एक संत कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें, प्रकृति से खिलवाड़ का सामना करना पड़ रहा है हमें, भूकंप कोरोना और बाढ़ का गर्त की ओर ले जा रही है हमें अंध विकास की गाड़ी और जानबूझकर मार रहे हैं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। आर्थिक विकास का आधार है कृषि वाणिज्य और गौरक्षण, अरे अंधानुकरण कारखाने खोलकर करेंगे केवल हम प्रदूषण का भक्षण। जरा जाने क्या मूल कारण है इस प्रकृति के हनन का, आज महत्वपूर्ण बिंदु है ये करने को मनन का। अरे श्री कृष्ण ने बनाई है प्रकृति, तरीका भी बताया प्रयोग का, भ्रमित मानव समझ बैठा इसे अपनी इंद्रिय भोग का। भगवान की प्रकृति क्यों ना करें, भगवान की सेवा, भगवान भी खुश रहेंगे और आपको मिलती रहेगी मेवा। परंतु आज मानव इतना गंगा जो ऋषिकेश से इतनी पवित्र हुई पड़ी है, उसके लिए 100 प्रति मिलीलीटर पानी में 31 बिलियन तक बैक्टीरिया। ये फाउंडेशन की, संकट मोचन फाउंडेशन की रिपोर्ट है। इतनी भयानक स्थिति हो चुकी है। यूएनओ की रिपोर्ट हम बताना चाहते हैं कि दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति जल प्रदूषण की बीमारी से ग्रसित है। WHO ने तो यह कह दिया 2 बिलियन लोग जल की बीमारी से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं और काल कलवित हो जाते हैं। ये हालत इस समय हो चुकी है। आज पानी कितना मानसिक, पानी का रोग मैं ज्योतिष से बताऊं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जल का संबंध चंद्रमा से है, जल का संबंध है चंद्रमा से, और प्रकृति का डायरेक्ट कंप्लीटली संबंध बुद्ध से है। बुद्ध बुद्धि है, चंद्रमा मन है। आज लोगों का मन और बुद्धि इसलिए दूषित है। गोस्वामी जी ने बोला तामस धर्म रजोगुण थोड़ा, यही कलिकाल विरोध, तमोगुण चारों तरफ है और कुछ है ही नहीं। उसका मूल कारण क्या है, हमारा बुद्ध भी खराब है, हमारा चंद्रमा भी खराब है, और शुक्र जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, आज प्रेम भाव कहीं भी नहीं है। तो गोस्वामी जी की पहली रामचरितमानस की चौपाई है कि तामस धर्म रजोगुण च्युत, तामस धर्म रजोगुण थोड़ा, यही कलिकाल विरोध चहुओरा। प्रेम तो है ही नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये प्रकृति की बात है। अब तीसरी बात जो हम बहुत बढ़िया बात कहने जा रहे हैं, नागरिकता बोध की, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों हमें नागरिकता का ध्यान रखना चाहिए? हालांकि पर्यावरण जैसा विषय बहुत ऊंचा विषय, इस पर कितने ही दिन बोला जा सकता है, पर तो ये बता देना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय 6 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं। हमारे एनसीआर में लगभग 98% लोग 70-71 की डेडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने पिताजी पर ही लेकर देखो, जिन्होंने कभी कोई जीवन के अंदर कोई ऐब नहीं था, कोई प्रकार का कोई दोष नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, और वो और सन 47 में उनका जन्म हुआ। जब 47 से 55 के लोग 70-71 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग जो 70, 75, 80, 90 के बॉर्न के हैं, उनकी वस्तुगत स्थिति क्या होगी? उसका मूल कारण केवल पर्यावरण दूषण है। आज पर्यावरण दूषण की वजह से ही स्कूलों की स्थिति है। लोगों को इस विषय में बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सोचने का विषय है, ये इतना विषय है गंभीर। इसके लिए हमको सरकार हालांकि नियम बना रखा पर्यावरण के लिए, आई थिंक दैट 48 है। तो इसके लिए हम लोगों को एक तरीका से यदि देखें तो कोई ना कोई आचार पर्यावरण संहिता बनानी चाहिए। हालांकि नियम कानून बना रखे हैं, परंतु दंड का भी प्रावधान बड़ी गहराई के साथ होना चाहिए।
ऐसा हम कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर दंड का प्रयोग नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। भारतीय पर्यावरण संहिता बने या उस पर्यावरण को शिक्षा में बालपन से ही प्रैक्टिकल रूप के अंदर सिखाया जा सके, ताकि बाल मन में ही ये घुस जाए कि प्रदूषण से हमारी जिंदगी नर्क बन सकती है, हमारी जिंदगी खराब हो सकती है, हमारे आयु पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हम पर लोग 32-40 साल के यूं ही मर जाते हैं। उसके हार्ट अटैक हो गया, धड़ाक से मर गया। कैसे मर गया? इसलिए मर गया। तो इस पर्यावरण को लेकर के, कुटुंब प्रबोधन को लेकर के, और दूसरी तीसरी बात कही है उन्होंने स्वदेशी जागरण की, स्वत्व की भाव की बहुत बड़ी बात की है। स्वत्व क्या चीज है? भाषा है। स्वत्व है अपनापन, अपना अस्तित्व। जो माननीय एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने जो आर्ष वाक्य रखा है, हमें अपनी हिंदी जुबां चाहिए, सुनाए जो लोरी वाह माह चाहिए, कहा किसने सारा जहां चाहिए, हमें तो सिर्फ केवल हिंदुस्तान चाहिए। इस तरीका की जो भावना को रखने वाला है, जो रखने वाला है कि राष्ट्र हित का गला घोट कर छेद न करना थाली में, अरे मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। अपनी निज भाषा, भेष है, भजन है, भवन है, भ्रमण है, शिक्षा है, संस्कृति है, संस्कार है, धर्म है, अध्यात्म है। हमारी देश की मेक इन इंडिया की बात है, ये आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। भारतीयता, अपना अस्तित्व, गौरवशाली इतिहास, भारतीय संगीत, भारतीय कला, रहने की पद्धति, भारतीय दर्शन, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये तमाम जितना भी अपना स्वत्व का बोध है, अपने महापुरुषों का जो अपना एक बड़ा विजन है, उन बच्चों को सिखाना और अपने अंदर इस भाव को जागृत करना, ये तीनों चीजें शिक्षा के बचपन से शुरू होनी चाहिए। आपके संस्कारों में मैंने इसकी चर्चा करी थी। जब तक बच्चा अन्नमय कोष में रहता है, 5-6 वर्ष से लेकर के 8-9 वर्ष तक, उसको सीखने की इतनी जबरदस्त प्रवृत्ति होती है, इतनी जबरदस्त, इतनी कैच करने की पावर होती है कि बच्चा को प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में जैसे विदेशों में सिखाया जाता है, इस प्रकार से बात करनी चाहिए। इस बात को आरएसएस कह रहा है कि मतलब इस समय जो संघ कह रहा है वो बहुत बड़ी विचारधारा है। ये विचारधारा नहीं है, ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन की चर्चा, भारत का ऐसा कोई संघ का मंच नहीं है जहां पर इस विषय की चर्चा गहराई के साथ नहीं हो रही है। नागरिकता बोध की बात करें, अब क्योंकि बहुत बड़ा होने जा रहा है तो संक्षिप्त में बात करके अपनी बात को इति करूंगा। नागरिकता बोध और दूसरा रह गया सामाजिक समरसता। नागरिकता बोध का मतलब यह है कि हम सामान्य नहीं है, हम सामान्य नहीं है, हम नागरिक है, भारत के नागरिक है। हम पे संविधान की वो महाताकत है जिससे हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु नहीं कर दे रहे। हमें कहा देते मरदे बेकार में क्या फायदा। गीता कह रही है इस बात को, नागरिकता बोध, कर्तव्य बोध की बात। कर्मण्येवाधिकार का रास्ते महाफलेषु कदाचन है, मां कर्म फल हेतुर्वाते संगस्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते नास्ति बुद्धि युक्ता न चायुक्तस्य भावना न च भाव्यते शांति शांतस्य कुते सुखम विहाय कामाय सयुग कुर्वाण पुमाश्चर्वति नित्यप्रह निर्ममो निरहंकारो से शांतिम गच्छति। जो व्यक्ति अभय भाव से होकर के, मुक्त भाव से होकर के, शोक, भय, मोह, इन तीनों चीजों से ऊपर उठ करके हूं, हे, हाँ, गीता 3 चीजों पर अटकती है रहे। एक हूं माने इंकार, हे माने पुकार, हा माने स्वीकार। श्रीमद् भागवत गीता कह रही है इस बात को, जो अभय भाव से, जो भय रहे, शोक को छोड़ करके, भय को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके, शोक का मतलब है भूतकाल, भय का मतलब है वर्तमान काल और मोह का मतलब है भविष्य काल। इन चीजों से ऊपर उठ करके नागरिक राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत होकर के नागरिक कर्तव्य को निभाने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति आपको अत्याचार करता है, कोई व्यक्ति आपका शोषण करता है और आप शिक्षित हो, और शिक्षित होकर के भी
आपके अंदर ये भाव नहीं है, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस बाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लग जलनी चाहिए। ये भाव जब तक आग का जागृत नहीं होगा, ये शक्ति आपके अंदर जागृत नहीं होगी, तब तक आप एक सफल नागरिक नहीं बन सकते। मतदान में कह देते हैं ना बरामदा देखी जाएगी, मतदान ऐसी इतनी बड़ी लंबी लाइन। मतदान बहुत बड़ा विषय है। जिसने अपने मत का प्रयोग नहीं किया नागरिक बन करके, उसने ये समझ लो असुरिया नाम ते अंधा लोका तमसा वृता तामस्ते प्रतिबच्चन्ति एके चात्मो जना, ये उपनिषद कहती है, उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दिया, आत्मा का अतिक्रमण कर दिया है। इसलिए मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस राष्ट्र में रह रहे हो तुम उसके नागरिक हो, आपका मौलिक कर्तव्य है आपको मतदान करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के भाव को, संविधान का पालन करना, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए ना, देश की रक्षा के लिए समरसता के भाव को रखना, संस्कृति का गौरव रखना, पर्यावरण पर, मानवता पर, सार्वजनिकता पर, सब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मौलिक अधिकार हैं। और मैं एक बात बहुत बढ़िया बता देना चाहता हूं यहां से, क्योंकि बात बहुत बड़ा होता जा रहा है, और समरसता की बात यह है कि समरसता भी बहुत होनी चाहिए। जब तक शिक्षा के अंदर, पुलिस व्यवस्था के अंदर, कानून व्यवस्था के अंदर, सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर समरसता नहीं होगी, आपस में कास्ट कलर क्रीडा, नेहरू डेमोक्रेटिक्स, जातीय भेदभाव से, छुआछूत से ऊपर उठ करके, रंग भेदभाव से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीय के मोह को छोड़ करके एक रूप हो करके, विविधताओं में एकता बैठाते हुए, असंगतियों में संगति बैठाते हुए, जब तक समरस नहीं होंगे। अब ये कह रहे उंगलियां, ये सारी 5 कैसे बराबर हो सकती? नहीं हो सकती ना, इनमें समरसता होना जरूरी है, ये एकता है। हमारा भारत विविधताओं से पूर्ण है, वो ठीक है, परंतु इस विविधताओं में एकता का बैठाना, यही समाज की समरसता है। तो इन 5 चीजों पर जो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बहुत व्यापक विषय है, तो मैंने संक्षिप्त रूप में ये प्रकाश डालने का प्रयास किया है इन पंच परिवर्तन पर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये किसी राजनीतिक भाव से संबंधित नहीं है, ये किसी स्वार्थ से संबंधित नहीं है, ये किसी अर्थतंत्र से संबंधित नहीं है, ये केवल राष्ट्र के राष्ट्र प्रथम है, जो संघ ने पहले भी 1925 में एक ही भाव रखा था कि राष्ट्र प्रथम है, उसी भाव को लेकर के राष्ट्र का गौरव प्रथम है, राष्ट्र का गौरवमय इतिहास प्रथम है, राष्ट्र जो वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से आज से 5000-6000 वर्ष पहले अखंड भारत था, इस प्रकार की भारतीयता से ओतप्रोत भारत प्रथम है। यही मूल उद्देश्यों को लेकर के संघ ने एक बड़ी मुहिम, तमाम, केवल अपने साथ नहीं, समाज के हर राजनीतिक संगठन के साथ, हर गैर राजनीतिक संगठन के साथ, जो देश से प्रेम करना चाहता है, जो भारत में रहकर अपने को भारतीय समझना चाहता है, उसके साथ चलने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारत, जय सनातन, जय श्री राम। धन्यवाद बाकी जी। आपने सुना एक पंच परिवर्तन, छोटा सा एक शब्द है, छोटी सी एक लाइन है, ये सिर्फ महज एक पंच परिवर्तन 2 शब्दों का वो नहीं है, ये अपने आप में व्यापक रूप है। पंच परिवर्तन हमारा पर्यावरण हो गया, हमारा कुटुंब प्रबंधन हो गया, हमारा नागरिकता बोध हो गया, समरसता हो गया, ये इस तरह के 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को आरएसएस का जो प्रण है घर घर तक पहुंचाना, ताकि हर नागरिक इन 5 चीजों को अपने जीवन में उतारे, और जो हमारा एक पुराने भारत, जो हम अतीत में जाएं, जो अखंड भारत की बात करें, जो परंपरा की हमारी बात करें, सनातन परंपरा की बात करें, हर भारतीय के लिए ये पंच परिवर्तन का एक मूल मंत्र है, ताकि हर लोग इसको जीवन में उतारें, हर नागरिक इसको जीवन में उतारें, ताकि एक भारत एक आदर्श देश बने, संपन्न देश बने। और जिस तरह से हम, जो हमारे पहले विश्व में पहचान थी, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनने के अवसर है, और भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो इस पंच परिवर्तन का उसमें बहुत अहम रोल होगा। आज हमने, क्योंकि इस पंच परिवर्तन के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं अपने मंचों से, आरएसएस के जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो इसका व्याख्यान करते हैं। तो हमने, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं बांके बिहारी, तो हमने ये प्रयास किया कि पंच परिवर्तन को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आखिरकार पंच परिवर्तन है क्या है। तो एक साधारण शब्दों में ये बताने का प्रयास किया है कि ये पंच परिवर्तन क्या है। इसको आप किसी जाति, धर्म या किसी पार्टी विशेष से जोड़कर ना देखें,
ये एक देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रामबाण है, एक ऐसी लाइन है, अगर इस पर चलेंगे तो भारत एक आदर्श देश बनेगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।